जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्रियांशी राय, रोहित कुमार, दिव्या कुमारी, सुनील कुमार, कन्हैया कुमार, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे हिंदी साहित्य की इस क्लास में, जिसमें आज हम लेखन का अंत कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य का लेखन। फिर क्या बचेगा जी? फिर बचता है छुटपुट मटेरियल, यानी कि आपका पुरस्कार है। जैसे कि कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं और उनके संपादन कब हुए, किस जगह से हुए, और कुछ उपनाम है जो एक लिस्ट बना करके मैं आपको करा दूँगा तैयार। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब कल शायद हमारा हिंदी साहित्य ये प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है। फिर आपको मिलेंगे सिर्फ यूट्यूब के हम प्रैक्टिस सेट में। पेड क्लासेस से हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूरी हो जाएगी। भविष्य में कभी फिर पढ़ाएंगे। ओके, तो हिंदी साहित्य की बात कर रहे थे बच्चे। आज की क्लास शुरू होती है हमारी निबंध से। कहाँ से? निबंध से। और याद रख लेना बच्चे इस बात को कि हिंदी में जो निबंध के प्रवर्तक हैं, लिखना, निबंध के प्रवर्तक यानी निबंध की शुरुआत किस लेखक से मानी गई है? निबंध के प्रवर्तक या प्रतिपादक बोले, यानी जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने निबंधों को शुरू किया, तो वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बोलोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कोई दिक्कत? इसी कड़ी में नाम आता है बच्चे बालकृष्ण भट्ट का, शुरुआती दौर में ही। क्या बोलोगे? बालकृष्ण भट्ट का। आज हमको थोड़ा ज़्यादा सा नोट करना होगा क्योंकि लेखन हमको आज क्या करना है, ख़त्म करना है। बालकृष्ण भट्ट, इनका एक उपनाम है, बड़ा चर्चित उपनाम है। इनको बोलते हैं हिंदी भाषा का स्टील। क्या बोलोगे? हिंदी भाषा का स्टील। और किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया इनको हिंदी भाषा का स्टील। उपनाम किसका है? तो क्या कहेंगे? बालकृष्ण भट्ट का है। इनके निबंध कौन कौन से हैं? निबंध है दोस्त इनका चंद्रोदय। क्या बोलेंगे? चंद्रोदय निबंध के लेखक हैं। ठीक है, चंद्रोदय। और चंद्रोदय के साथ में एक है इनका बाल विवाह। एक बच्चे का बड़ा अच्छा कमेंट है, सर ऐसी कोशिश करेंगे कि भविष्य में हमको पढ़ना ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। पढ़ना हमको भविष्य पूरी जिंदगी है, लेकिन बोलना इस परीक्षा के लिए नहीं पढ़ेंगे, इससे उच्चतम परीक्षा के लिए हम तैयारी करेंगे या उच्चतर परीक्षा की तैयारी करेंगे। पढ़ना तो मेरे दोस्त हमेशा है। अभी ये हम सब लोगों की एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को पार करके हम लोग पहुंचेंगे और आगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, बाल विवाह। ऐसे ही बच्चे फिर नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है। और प्रताप नारायण मिश्र जी की निबंध में किस किस को जाना जाता है? धोखा, धोखा, सोने का डंडा। सोने का डंडा निबंध के लेखक कौन है? क्या बोलोगे? हमेशा प्रताप नारायण मिश्र हैं। खुशामद और नास्तिक के लेखक हैं। क्या बोलोगे? खुशामद और नास्तिक के लेखक हैं। ऐसे ही बच्चे नाम आता है हमारा किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। क्या बोलोगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं महाकवि माघ का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। माघ का प्रभात वर्णन कभी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है बच्चे, मार्क करके रखेंगे, है ना, मार्क करके रखेंगे। ऐसे ही फिर इनका आता है प्रभात। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और प्रभात एक जैसे ही नाम हो गए। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त जी का नाम आता है, बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त जी का कौन सा निबंध प्रचलित है? शिव शंभू का चिट्ठा। क्या बोलोगे? शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है दोस्त। और ये बड़ा प्रचलित है, मतलब इतिहास की दृष्टि से भी है कि कर्जन को इन्होंने ये पत्र लिखा था निबंध के रूप में। निबंध के रूप में एक पत्र किसको लिखा? ये कर्जन को लिखा था। ठीक है, कर्जन है ना,
आपने पढ़ा था करजन 1898 से लेकर के 1905 तक इतिहास में जो था, जिसके समय पर बंगाल विभाजन हुआ था। तो बाल मुकुंद गुप्त हो गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है, और किस रचना के लिए जाना जाता है? कछुआ धर्म के लिए। किसके लिए? कछुआ कछुआ धर्म के लिए जाना जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करना जरूरी है, महत्वपूर्ण सभी याद हो गए। विशाल सोनकर जी सभी याद करने हैं, सभी नहीं। टास्क बनाओ बच्चे, अपना आप याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं आप चाहते हो कि ना हो, ऐसा कुछ नहीं। जब आप नहीं चाहोगे तभी ऐसा होगा कि याद ना हो पाए। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये क्या है? कछुआ धर्म। ठीक है। एक आया, नोट बना के लिखना, चिंतामणि निबंध संग्रह। चिंतामणि निबंध संग्रह है। और संग्रह क्यों? क्योंकि 4 इसके भाग हैं। 4 भागों में कौन सा आता है? लिखना, चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। ठीक है। अब सीधे सीधे अगर कभी पूछे आपसे कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, या चिंतामणि निबंध जो लेखन किया है वो किसने किया है, तो हमेशा बोलना रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। लेकिन दरअसल में उनका नाम क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला लेखन किया, चिंतामणि भाग 1 का लेखन किया। ठीक है, कोई दिक्कत? चिंतामणि भाग 1 का लेखन किया, रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरे में नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। क्या बोलोगे? विश्वनाथ प्रताप हैं, दूसरे का लेखन किया। तीसरे में नाम आता है बच्चे नामवर सिंह का। तीसरे चिंतामणि के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और चौथे के कौन है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह। और इनकी सहायता किसने की थी? इनकी सहायता की थी कुसुम चतुर्वेदी ने। कौन है? कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी ने इनकी सहायता की। ओके, नोट करेंगे एक बार। क्या बोला? रामचंद्र शुक्ल हैं, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, फिर नामवर सिंह, फिर ओम प्रकाश सिंह, और उनकी मदद किसने की बच्चे? कुसुम चतुर्वेदी ने। तो चिंतामणि निबंध संग्रह को याद रखेंगे, इसके 4 भाग हैं। लेकिन सिर्फ एक ही पूछा जाए, पूछे चिंतामणि के लेखक कौन है निबंध के, तो आपको कहना है रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या बोलोगे? रामचंद्र शुक्ल हैं। चलो, फिर बात आती है बच्चे बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय कौन से निबंध लिखे इन्होंने? इन्होंने लिखे ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब। और आज सुबह की बात बताऊं तो मैं दिल खुश हो गया। मतलब दिल कैसे खुश हो गया? एक बच्चा हिंदी का नोट्स लेकर आया, पिछले कल तक के नोट्स उसने बना रखे हैं। बोल रहा सर जी मैंने कभी पीडीएफ नहीं देखी है एप्लीकेशन पे, अपने सारे नोट्स खुद बनाए। मतलब इतनी सुंदर राइटिंग। वो उसने बच्चे ने बोला जी मैं दिल्ली पुलिस में 1 नंबर से रह गया था, और बहुत अच्छे से मैंने तैयारी नहीं करी थी, और 1 ही महीने तैयारी कर पाया, 1 नंबर से रह गया, और यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। उस बच्चे के नोट्स वगैरह देख के लगा इतनी सुंदर राइटिंग, इतने अच्छे नोट्स। मैंने उस बच्चे से मांगे हैं वो नोट्स कि भैया फोटो कॉपी, वो स्कैनर बना के देना। जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको ग्रुप में भेज दूंगा आपके लिए। तो जिस बच्चे का कुछ छूटा हुआ है, कहीं कुछ गलती है, कोई शब्द गलत लिख जाता है, मुझे नहीं लगता उस बच्चे के नोट्स में कहीं कोई गलती है। बहुत अच्छे साफ राइटिंग में बना रखे हैं, है ना? जबरदस्त, मतलब दिल खुश कर दिया। सारे विषय के उसने दिखाए, रफ कॉपी पे भी नोट्स बने हुए, लेकिन इतने सुंदर दिख रहे थे वो, क्या बोलूं। खुर्जा का बच्चा था। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं हो गया। ठीक है भाई, यहां तक ये लोग पढ़ने हैं आपको। फिर बात आती है इसमें, फिर नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में किसका नाम आता है? अशोक के फूल। क्या बोलोगे?
अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तीसरा आलोक पर्व, चारों को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। आलोक पर्व, और चौथा है आपका कल्पलता। कल्पलता। राम वृक्ष बैनीपुरी जी हैं, सिर्फ एक रचना आपको याद रखनी है इनकी। राम वृक्ष बैनीपुरी कौन सी? गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है। ऐसे ही नाम आता है आपका फिर राम वृक्ष बैनीपुरी जी के बाद रामधारी सिंह दिनकर। क्या बोलोगे? रामधारी सिंह दिनकर। राम राम रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर। क्या बोलेंगे? अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? राम वृक्ष बैनीपुरी जी का है। रेती के फूल, इंपोर्टेंट मार्क करना बच्चे, रेती के फूल को। और मिट्टी की ओर। क्या बोलेंगे? मिट्टी की ओर। ठीक है। फिर इनके बाद में नाम आता है विद्यानिवास मिश्र जी का। चितवन की छांव के लिए जाने जाते हैं निबंध में। बहुत बढ़िया। किसका नाम आएगा? आपका विद्यानिवास मिश्र। किसके लिए जाने जाएंगे? चितवन की छाह। चितवन की छाह के निबंध के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं। धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती बड़ी प्रसिद्ध रचना है, आप सभी ने नाम भी सुना होगा। ठेले पर हिमालय। क्या बोलोगे? ठेले पर हिमालय। और आपका पश्यंती रचना के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? पश्यंती रचना के लिए जाने जाते हैं। कोई दिक्कत? अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर। विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छाह। धर्मवीर भारती जी को जाना जाता है किसके लिए? ठेले पर हिमालय और पश्यंती के लिए। क्लास रुक रही है भी, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है। नेट नहीं है क्या? देखो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला लो। हेलो हेलो। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे मेरे दोस्त, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी बफ की। अक्की, क्लास का देखना एक बार।
चलो, अभी सब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्लास चल रही है सर, एकदम ठीक चल रही है, एकदम ठीक चल रही है। 240 में चल रही है भाई क्लास, 240 में चलाओ सभी बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अक्की भाई चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू अक्की को, अक्की ने क्लास चला दी। चलो, क्या चलेंगे आगे? नहीं, चलो भाई, चलो चलो चलो। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय। अक्की चलाता भी है क्लास। जब सबसे बड़ी परेशानी होती है ना स्टूडियो में, इसी ने बच्चे ट्रेंड किए हैं सारे, अक्की ने ही सबको सिखाया है। चैनल का सबसे पहला फाउंडेशन मेंबर है अंकित भैया और अक्की। सबसे शुरुआत में दो लोग, इन दो लोगों ने शुरुआत किया है ना। चलो भाई, धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये बात में आप कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। अज्ञेय की बात आती है, अज्ञेय कौन है अब आप जानते हो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की क्या है? त्रिशंकु है, त्रिशंकु, ठीक है। ऐसे ही नाम आता है बच्चे आपका हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के लिए। किसके लिए? ठिठुरता हुआ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है बच्चे, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। बेईमानी की परत, बेईमानी की परत इन्हीं का है, बेईमानी की परत, ओके। और इसके बाद में नाम आता है पगडंडियों का जमाना, सॉरी, पग डंडियों का जमाना। ये किसकी रचनाएं हैं? तीनों हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं, ठीक है। किसकी? हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। चलो, इसके बाद में बात आती है आपकी किसकी? आलोचना ग्रंथों की। निबंध में आपको इतने नाम याद करने हैं। ये किस पर आते हैं? आलोचना ग्रंथों पर। आलोचना क्या होता है भैया जी? आलोचना क्या होता है? आलोचना का मतलब जैसे कि आप लोग अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपके अध्ययन को बारीकी से देखूं कि आप पूरे दिन में क्या पढ़ते हो और किस तरह पढ़ते हो, और फिर मैं बोलूं अरे यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह का पढ़ते हो, मतलब मैंने आलोचना। और साहित्य में आलोचना का अर्थ है कि जो रचना की गई है उसकी कमियों को उजागर करना, कि भाई ये कमियां इसमें रह गई। आलोचना का मतलब ऐसे चिढ़ते नहीं थे, ये बताते थे कि कमी क्या रह गई। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना। बिल्कुल आएगा नुक्ता, क्यों नहीं आएगा। तो आलोचना में बच्चे प्रथम आलोचक जो माना गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। देख रहे हो आप, हर जगह प्रवर्तक में नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1850 से लेकर के 1885 तक एक अल्प जीवन, 35 वर्ष का जीवन कुल, और नाम कितना बड़ा है हिंदी साहित्य में। प्रथम आलोचक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसीलिए कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। बाबू मोसाए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी आलोचना की इन्होंने? नाटक नामक आलोचना, नाटक नामक आलोचना। ये आलोचना का ही नाम है, नाटक, ठीक है। फिर बात आती है किसकी? मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधुओं ने एक आलोचना ग्रंथ लिखा, मिस्र बंधु। और मिस्र बंधु ने कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखा? मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न लिखा, ठीक है। ऐसे ही फिर नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का। श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है। और दो रचनाएं इनकी इंपोर्टेंट हैं, साहित्यालोचन और रूपक रहस्य। क्या बोलोगे? साहित्यालोचन, साहित्यालोचन, और आपका बच्चे क्या बोलोगे? रूपक रहस्य।
बोलो भाई, आलोचना ग्रंथों में शुरुआत किससे मानी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना? नाटक। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न और श्याम सुंदर दास जी का साहित्य लेखन, सॉरी साहित्य लोचन, और आपका रूपक रहस्य, रूपक रहस्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट करते चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं अनुज कुमार जी, मैं पढ़ चुका आपकी बात को। आगे आएंगे, आगे शुरू करते हैं। इसी आलोचना ग्रंथों में नाम आता है आपका रामचंद्र शुक्ल का, और सबसे बड़े आलोचक माने गए हैं हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल। कौन से आलोचना ग्रंथ हैं इनके जो चर्चित हैं? तो उसमें नाम आता है, सबसे बड़ा नाम है रस मीमांसा। जो रस पढ़े ना आपने, रस छंद अलंकार में रस, उन रसों के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है। भ्रमर गीत सार है, आज सुबह की ही क्लास में मैंने नोट कराया था आपको, भ्रमर गीत सार। और आपका जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली किसकी रचनाएं हैं? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है बच्चे, फिर इसी में नाम आता है आपका धर्मवीर भारती का आलोचना ग्रंथ में। और धर्मवीर भारती जी का कौन सा आलोचना ग्रंथ प्रसिद्ध है? वो है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। ठीक है, और आपका एक है शिवदान सिंह चौहान, अंतिम है आलोचना ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। बोलोगे दोस्त क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। बोलेंगे भाई आगे नेक्स्ट। फिर आते हैं किसकी तरफ? आपका आत्मकथाओं की तरफ। आत्मकथाओं में क्या पढ़ना है बच्चे? देखो, दो चीजें होती हैं आप जानते हैं, एक होती है बायोग्राफी यानी कि जीवनी। जैसे मैं महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर कुछ न लिखने लग जाऊं, या भगत सिंह जी के जीवन पर मैं कुछ लिखने लग जाऊं, तो वो जीवनी होगी मेरे द्वारा लिखी हुई। और मैं अपने ऊपर लिखूं तो वो क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, जीवनी किसी और के जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आत्मकथाओं में नाम आता है बच्चे, सबसे पहले नाम लेंगे, सबसे पहली आत्मकथा, पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा। सबसे प्राचीनतम माना गया है बच्चे किसको? अर्धकथा को। और अर्धकथा के लेखक कौन है? बाबू बनारसी जैन, बनारसी जैन, इन्होंने लिखी थी अर्धकथा। हिंदी की सबसे प्राचीन है। किसमें लिखी थी? ब्रज भाषा में लिखी थी। कपिल कुमार जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे? पहली आत्मकथा अर्धकथा को कहा जाता है किसकी? बनारसी जैन की। लिखना पहली प्रसिद्ध आत्मकथा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, वो आत्मकथा कौन सी थी? वो थी बच्चे क्या? मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी। और रचनाकार कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। क्या बोलेंगे? बाबू श्याम सुंदर दास। गुरुजी कहानी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं नहीं लिखवाई? बेटा मुझे पता है क्या लिखवाना है मेरा, आप निश्चिंत रहें मेरे प्यारे लाल, आई नो क्या लिखवाना है, घबराएं नहीं। ठीक है, विशाल त्रिवेदी मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे बच्चे, अपना नंबर छोड़ना, अभी क्लास के तुरंत बाद मैं खुद कॉल करूंगा। ओके, बिल्कुल पूजा गौतम जी एकदम ठीक लिख रही हैं। तो पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्म कहानी। बच्चे हिंदी साहित्य की अगर रचनाओं की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में आज तक
करीब 8 लाख रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। 8 लाख रचनाएं याद कर सकते हो आप? आपका जीवन चला जाएगा। वो मैं जानता हूं क्या लिखवाना है, ठीक है। पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ सच लिखूं, कितने लोग पढ़ोगे? ठीक है। पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास जी की, ठीक है। ऐसे ही राहुल सांक्रातायन ने लिखी है अपनी, राहुल सांक्रातायन, जिन्होंने घूमने के ऊपर बहुत लिखा है। राहुल सांक्रातायन क्या लिखा बच्चे? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। किसकी? राहुल सांक्रातायन की। अंबिका दत्त व्यास जी का नाम आता है, अंबिका दत्त व्यास। इनकी कौन सी रचना है? निज वृत्तांत, निज वृत्तांत, ठीक है। ऐसी आता है बच्चे, नोट करना, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य में या की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? तो कौन है? जानकी देवी बजाज, ठीक है। जानकी देवी बजाज, गुरुजी पढ़ेंगे भी पढ़वाएंगे भी। जानकी देवी बजाज, ठीक है। और जानकी देवी बजाज की कौन सी है? जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, जिस नाम से मेरी जीवन यात्रा, उसी नाम से इन्होंने भी लिखी है, मेरी जीवन यात्रा। तो ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखिका है। कौन है? जानकी देवी बजाज। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना प्यार बनाए रखो बस। गुरुजी पढ़ेंगे चाहे 10,000 पेज की क्यों ना हो। अरे यार, पहले नौकरी लगते हैं, ओके, और कभी फुर्सत में करेंगे। और अभी तो दरअसल में मेरे पास समय भी नहीं है उसके लिए, लेकिन लिखूंगा, सब कुछ सत्य लिखूंगा। अब किसी को कुछ भी लगे, कैसे भी लगे, लिख सकते हैं। सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बोलूंगा अपने बारे में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अभी तो समय ही नहीं है। तो मैं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ, कभी भी। और मैं लोगों को ऐसा बोलता था कि भाई तुम यार कैसे लड़के हो, तुम यंग ब्लड हो, तुम बीमार हो जाते हो। और जब से मैं स्टूडियो में आया पिछले 1 साल से, स्टूडियो में रहा, मतलब घर वर, हमारा घर पास ही है, यहाँ से 20 किलोमीटर है। घर वर जाना सब बंद हो गया। अब बंद हो गया मतलब स्टूडियो में ही खाना, प्रॉपर खाना भी नहीं खाना। रात को क्लासेस, मतलब 7-7 क्लास भी रही हैं दिन में, पीईटी के टाइम पे, यूपीएसआई की क्लास, धड़ाधड़ क्लास, धड़ाधड़ क्लास। पहले ऐसा था फैकल्टी कम थी हमारे पास, तो बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते थे। अब साइंस हो, पॉलिटी हो यूपीएसआई के लिए, हिंदी हो, स्टैटिक हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, सब के लिए, चाहे आपका फिर कानून हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, मतलब वो जिम्मेदारी थी, निभानी पड़ी। तो उसमें ये हाल हुआ कि मैं बीमार होना शुरू हो गया। अब मुझे लगता था, मैंने कहा यार चलो ऐसे ही हो गया होगा, ठीक है। अब पिछले 1 महीने से मैं बहुत सारा ध्यान रख रहा हूँ अपना खाने वाने का, डाइट वाइट का। तो अभी ठीक है, मतलब अब तबीयत खराब नहीं होती। तो आप लोग मतलब बहुत सारा ध्यान रखो, पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें होती हैं। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा। आगे चलेंगे बच्चे, इसी में नाम आता है ममता कालिया जी का, ममता कालिया। और ममता कालिया का नाम किसके लिए आता है? ये आता है कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार। किसकी है? ममता कालिया। ये भी महिला लेखिका होगी, लेखिका बोलेंगे, महिला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा ना पहली आत्मकथा लेखिका, तो महिला क्यों लगाएं जब लेखिका एका ही महिला को दर्शाता है। ऐसे ही नाम आता है कृष्णा अग्निहोत्री जी का, कृष्णा अग्निहोत्री। और कृष्णा अग्निहोत्री की कौन सी है रचना? लगता नहीं है दिल मेरा। क्या बोलोगे? लगता नहीं है दिल मेरा।
मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी से पहले मैत्रेयी पुष्पा आ जाती हैं, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया, तो पूछ लेता गुड़िया, इंपोर्टेंट मार्क करना बच्चे, गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है? फिर आता है आपका नाम मन्नू भंडारी का। कली यह भी एक कहानी यह भी, क्या बोलोगे? मन्नू भंडारी जी, तो इनकी कौन सी आत्मकथाओं में, क्या बोला मैंने? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी बहुत चर्चित है, एक ही रहने दो, बस एक ही नोट कर लो, काफी है। ठीक है। प्रभा खेतान जी का नाम आता है, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की कौन सी रचना है? अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है। क्या बोलोगे? प्रभा खेतान की रचना है। गुरुजी लगता तो हमारा भी नहीं, लग जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे लगने लग जाएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, ठीक है। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, जैसे यशपाल का नाम आता है, सिंहावलोकन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सिंहावलोकन। आप जानते हो सिंहावलोकन क्या होता है? सिंहावलोकन 3 भागों में आया था, 1, 2 एंड 3। सिंहावलोकन बोलते हैं बच्चे जो शेर चलता है ना, शेर सिंह जब चलता है तो थोड़ी देर चलने के बाद वो अपनी गर्दन घुमा के देखता है, स्थिति को जांचता है कि स्थिति कैसी चल रही है। कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा सिंहावलोकन का पालन करते हैं। आप जैसे स्टूडेंट, आपके लिए गुद्दी फेरने का मतलब होगा आप जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हुए चले समय समय पर, ओके, देखते हुए चलें। यशपाल। ऐसी नाम आता है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का। और देखो नया नाम लेकर के आए, क्या सोच रही होगी इनकी। एक शानदार कवि, अमिताभ बच्चन के पिताजी बोले ना कायस्थ बच्चन कुछ नहीं है, ना कायस्थ है, ना ब्राह्मण है, ना गुजर है, ना यादव है, कोई सर, क्या बोले? बच्चन, सबसे अलग, सबसे स्पेशल। क्या सोच, क्या आधुनिक सोच है, जातिवाद को मिटाती एक सोच। बोले बच्चन लिखेंगे भाई, सब बच्चन हो गए। और देखो कितना बड़ा घराना है, कायम किया हुआ घराना है। हरिवंश राय बच्चन, क्या बोलोगे? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या बोलोगे? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भीष्म सहानी, भीष्म सहानी, इनको जाना जाता है आज के अतीत के लिए, आज के अतीत आत्मकथा है इनकी। फिर नाम आता है अमृतलाल नागर जी का, जिनकी रचना मैंने आपको बताई थी, अमृत और विष। अमृतलाल नागर जी जाने जाते हैं आत्मकथा में टुकड़े टुकड़े दास्तान, किसके लिए? टुकड़े टुकड़े दास्तान के लिए जाने जाते हैं, टुकड़े टुकड़े दास्तान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। पल्लवी दीक्षित गुड़िया पढ़ो, बहुत मेहनत करो बच्चा, बहुत। आप ही हो जो कुछ बदल सकते हो, ठीक है? नहीं तो किसी और के भरोसे रहना पड़ जाएगा गुड़िया आपको, इच्छाएं मार करके जीना पड़ जाता है। नहीं कामयाब हो गए मेरे बच्चे तो जीवनी, जीवनी। मेरी एक डायरी है, तो हमारे पिताजी किसान है, मतलब हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ था उन्होंने हमारी पढ़ाई में लगाया। तो मेरी एक डायरी है पुरानी सी, उस डायरी में मैं लिखता हूँ अपनी में, मैं उसे देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। मैंने लिख रखा हूँ मुझे वाइट जीन्स लेनी है, ब्लैक जीन्स मुझे लेनी है। तुम समझो
मतलब हमारी पढ़ाई के लिए सब कुछ था, लेकिन ऐसे खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि भाई जीन्स खरीद लो तुम जा करके, कपड़े खरीद लो, नहीं। आते थे कभी कभार शादी वादी में, लंबी शादी, किसी के नज़दीकी रिलेशन में कोई शादी है, तो बच्चे ऐसा हो जाता है कि अगर नहीं सफल होते हो तो आपको अपनी इच्छाएं फिर मारनी पड़ती हैं। वो शायद डायरी में मैं आज भी लिख रहा होता कि ब्लैक जींस लेनी है, लेकिन आज मैं इस स्टैंडर्ड पर एटलीस्ट हूँ कि मैं कहीं मतलब अगर कोई बेकार से कपड़े में भी जाऊँगा तो वो मैं ही रहूँगा। तो अगर आप नहीं सफल होंगे तो लोग आपको जांचेंगे, किससे? आपके वेशभूषा से जांचते हैं। फिर सफल होना जरूरी है, उसके बाद सब कुछ कॉमन हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे जीवनी की बात आती है। जीवनी मतलब जो किसी और के जीवन पर लिखी जाती है, तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जिनका नाम सबसे बड़ा आता है। राहुल सांकृत्यायन दुनिया के बड़े जो नाम है उनकी जीवनी इन्होंने लिखी है। जैसे किस किस की जीवनी लिखी है इन्होंने? स्टालिन की जीवनी, स्टालिन की जीवनी लिखी है। ठीक है, लेनिन की जीवनी लिखी है, जो बड़े दार्शनिक हुए। लेनिन की जीवनी, ये तो राजनेता है। कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी, और आपका माओ त्सो तुंग की जीवनी, माओ त्सो तुंग की जीवनी लिखी है। जैसे अमृत राय, मैं आज को आपको आज ही सुबह बता रहा था, अगर आपको पता हो, अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। क्या लिखी है इन्होंने? प्रेमचंद, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही। करते हो ना सुबह वाला प्रैक्टिस सेट? नहीं करते होगे तो खुद का नुकसान कर रहे होगे। ठीक है, मतलब उसमें बहुत कुछ था यार, सही में। हाँ, स्कूल में मैं टॉपर रहा हूँ अपने में, और स्कूल में टॉपर से ज़्यादा अच्छी बात है, देखो ये मत सोचना कि तुम बात, तो मैं बात नहीं करता अभी, एटलीस्ट मतलब क्लास ख़त्म की ओर है तो मैं मतलब उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपसे बात करूँ बहुत सारी, और बात हम करते रहेंगे। और स्कूल से भी अच्छी बात है कि मेरे साथ के मेरे दोस्त जो 12th में थे, इस बार हमारी क्लास से यूपीएसआई का जो ये रिजल्ट आया है, हमारी क्लास से 12th जो हम लोगों ने साथ की थी, हमारी क्लास से 7 बच्चे सब इंस्पेक्टर बने हैं उसी सेम क्लास से। और वो सारे के सारे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 के 7 कमज़ोर बच्चे हमारी क्लास के थे, और वो सातों रोजगार विद अंकित से पढ़ के यूपी में सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो मतलब सबसे बड़ी खुशी जिंदगी में ये है कि हम ये प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, स्टालिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, अमृत राय, प्रेमचंद कलम का सिपाही लिखी इन्होंने, कभी नहीं भूलना है बच्चे। यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य मतलब यात्रा वृत्तांत जो लिखे गए, यात्रा साहित्य। इसकी शुरुआत भी बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानी गई है। और अगर शुरुआती दौर से बोलें, किनसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना उनकी मेहंदावल की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या बोलोगे? सरयू पार की यात्रा, यात्रा अयोध्या में बहती है ना, और मेहंदावल की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। ठीक है, बिल्कुल। मैं सर अपने घर से गरीबी रेखा मिटा देना चाहता हूं, बिल्कुल मिटनी चाहिए, बिल्कुल मिटनी चाहिए, कोई दिक्कत? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। इसके बाद में बात आती है बच्चे यात्रा साहित्य में राहुल सांकृत्यायन जी, बहुत बड़ा नाम। और इनसे तो अगर मैं बताऊं ना, परीक्षा में प्रश्न, अगर लेखक चाह रहा है कि मैं यात्रा से वृत्तांत से क्वेश्चन रखूं, तो सबसे पहले नाम सेलेक्ट करता है राहुल सांकृत्यायन जी का।
ठीक है, क्या बोलोगे? राहुल सांक्रात्यायन जिनकी रचनाओं में आता है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, क्या बोलोगे? किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र हो गया आपका। और चीन में क्या देखा? चीन में क्या देखा? और एक लिखिए इन्होंने मेरी यात्रा के पन्ने, क्या बोलोगे? मेरी यात्रा के पन्ने। ऐसे ही नाम लिखना बच्चे किसका? राम वृक्ष बैनीपुरी जी का, राम वृक्ष बैनीपुरी जी। इनकी रचनाएं हैं पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, और उड़ते चलो उड़ते चलो दूसरी है, उड़ते चलो उड़ते चलो रचना किसकी है? पैरों में पंख बांधकर, अलग अलग हैं दोनों, कभी एक समझ लो, पूरा एक नाम नहीं है, कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा जी क्या देखा? अब ये इन्होंने देखा होगा, इसके लिए किताब पढ़ो, वो राहुल सांक्रात्यायन जी ने बताया होगा। सर जी किन्नर देश पाकिस्तान है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये एक जाति है। देखो जो नेचुरल है ना बच्चे, नेचुरल, नेचुरल मीन्स जो प्रकृति ने दिया है उसका कभी मजाक नहीं बनाएंगे, कभी नहीं। ऐसे आपस में हंसने की बात अलग है, ये ऐसे है कि आप किसी स्त्री का मजाक बना रहे हैं, किसी पुरुष का मजाक बना रहे हैं, ऐसे ही है किन्नर भी। पाकिस्तान को कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ऐसे किन्नर को नहीं बोल सकते। ओके, राहुल सांक्रात्यायन। फिर बात आती है बच्चे, राहुल सांक्रात्यायन हम लिख चुके, राम वृक्ष बैनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। फिर नाम आता है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का, क्या बोलोगे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी यात्रा वृत्तांत है? मेरी यात्राएं, मेरी यात्राएं और देश विदेश, देश विदेश, जो ये लोग घूम के आए उसके ऊपर लेखन करने की इन्होंने कोशिश की। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। धर्मवीर भारती जी का यादें यूरोप की, क्या बोले? यादें यूरोप की। ऐसे ही नाम आता है नरेश मेहता जी का, नरेश मेहता कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश। सच्चिदानंद सिन्हा, अगेज ही नहीं है, कभी अगेज ही लिख लो, सच्चिदानंद नाम लिखते, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आप पढ़े होंगे अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा रचनाओं को। अरे यायावर याद रहेगा, और एक थी इनकी एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर याद रहेगा, और क्या? एक बूंद, बूंद सहसा, सहसा मतलब अचानक, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, यशपाल की बात आती है, किसकी?
यशपाल, यशपाल जैन है। क्या लिखा? रूस के 46 डेज, रूस के 46 दिन। ये है यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। बहुत बढ़िया। 10th और 12th में काफी रचना है इनमें से, बिल्कुल। नहीं, मैं शादी में नहीं जा पाया बच्चे, मैं शादी में नहीं जा पाया आज। रूस के 46 दिन। क्लास के बाद में मुझे घर जाना है, सिस्टर है वहाँ, अकेली है वो, घर के सब गए हुए हैं शादी में, और भैया गए हैं हमारे शादी में, अंकित चौधरी सर की शादी में, बड़े भैया हमारे, उनको भेजा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? यशपाल जैन, रूस के 46 दिन। फिर बात आती है रेखा चित्र की। रेखा चित्र क्या होते हैं भैया जी? जब स्केच के माध्यम से, तो कॉमिक्स पढ़ी होंगी ना आपने, स्केच के माध्यम से कुछ लिखा जाता है, स्केच के माध्यम से कुछ लिखा जाता है। सर स्टैटिक जी के कब चालू करेंगे? योगेंद्र यदुवंशी, कल की क्लास में बताया था मैंने, उस क्लास में ढूंढे आपको, क्या बताया था मैंने। ठीक है, क्या पूछेंगे? रेखा चित्र की बात आती है तो बोल लेना, जब किसी कहानी को स्केच के द्वारा दर्शाया जाता है, और इसमें नाम आता है महादेवी वर्मा। जो बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा था, ये उसके प्रश्न का आंसर है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। क्या बोलोगे? अतीत के चलचित्र। किसका रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा का। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। और मेरा परिवार, मेरा परिवार, क्या बोलोगे? रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत भाई? बोलो एक बार, महादेवी वर्मा जी की अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। माखनलाल चतुर्वेदी, बार बार बताता हूं ना मैं इनकी आपको 3 रचनाएं प्रैक्टिस सेट में, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, और एक रचना बताता हूं मैं इनकी, कौन सी? समय के पांव। तो ये रेखा चित्र है इनका, समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, फिर नाम आता है भीमसेन त्यागी का। भीमसेन त्यागी, कौन सी रचना है इनकी? आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक। ये रेखा चित्र आपको बच्चे कभी नहीं भूलने, कभी भी। सर जी मुझे पॉलिटी पढ़नी है। बच्चे मैंने ऐसे पॉलिटी तो, अब तो वो बैच खत्म हो चुका, ओवर। यूट्यूब पे होगी, 28 क्लासेस कराई हुई है मैंने, 28 पॉलिटी। आप कोई चैप्टर पढ़ो पॉलिटी का और वहां से प्रैक्टिस लगाओ। मान के चलो आपने राष्ट्रपति जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो बोलो राष्ट्रपति जी, और उसमें जाओ 28 राष्ट्रपति प्रैक्टिस सेशन। छोटा सा प्रैक्टिस सेशन कराता था मैं उसमें, लेकिन उसमें से आपको सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी। ओके सर जी, DSSB में क्या है? 40 में से 37 क्वेश्चन करके आए हैं, बहुत बढ़िया। हिंदी के गजब। बहुत बढ़िया विक्की कुशवाहा। भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक। फिर आते हैं बच्चे किस पर? संस्मरण की तरफ। और संस्मरण क्या होते हैं? मैंने बताया रेखा चित्र होते हैं स्केच के द्वारा, संस्मरण है अतीत की यादें, पुरानी यादें। मतलब तुम किसी को याद कर रहे हो, खो गए तुम, किसी को तुमने याद किया, अच्छा कोई था, कोई था, तो ये क्या है? ये क्या है? ये संस्मरण है। तो अतीत की जो पुरानी यादें हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? पदम सिंह शर्मा का। पदम सिंह शर्मा। और पदम सिंह शर्मा की कौन सी रचनाएं हैं? पद्म, बोलो भाई, पद्म पराग। और इन्हीं की रचना है प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी।
बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चे। जैसे महादेवी वर्मा जी का नाम आता है इसी में। महादेवी वर्मा जी ने कौन सा संस्मरण लिखा है? पथ के साथी। इंपॉर्टेंट मार्क करना बच्चे, पथ के साथी। जैसे राम वृक्ष बैनीपुरी जी का नाम आता है, कई बार लिख लिया, अब लिख लेना आप लोग। राम वृक्ष बैनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है, किनका नाम आता है? हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे। बहुत गजब। चलो, स्टडी नहीं बच्चे, अपना टाइम टेबल बनाओ आप लोग। हार्ड टाइम टेबल बनाओ बच्चे, हार्ड। मुझे पता है कि टाइम टेबल कभी नहीं फॉलो कर पाते, मैंने भी कई बार फाड़े हैं टाइम टेबल बना करके, नहीं फॉलो हुए कभी, होता है। लेकिन आप एक सप्ताह का तो बना सकते हो, शॉर्ट टर्म का बनाओ, 3 दिन का बनाओ, 4 दिन का टाइम टेबल बनाओ, 1 वीक का हमेशा होगा। जब मैंने छोटे टाइम टेबल बनाए हैं तो हमेशा अचीव करेंगे। टास्क बनाओ अपनी, 1 वीक का अपना चार्ट बनाओ कि 1 वीक में मुझको ये पढ़ना है, और खुद चुनाव करो, उसे कोई नहीं बताने आएगा आपको, कोई नहीं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की कोई दिक्कत इस बात में? ये क्या है? सारे के सारे संस्मरण हैं। ऐसे आएंगे बच्चे। फिर आगे नाम आता है अज्ञेय जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का नाम है किसके लिए? स्मृति लेखा के लिए, स्मृति लेखा। कृष्णा सोबती जी का नाम आता है, कृष्णा सोबती जी का नाम आता है हम हशमत के लिए। ये इनका संस्मरण है, हम हशमत, वो वाला हंस नहीं, हंसने वाला, हर्ष ससलजम वाला। विद्यानिवास मिश्र जी का नाम आता है, विद्यानिवास मिश्र जी का नाम आता है। इंपोर्टेंट मार्क करना, चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। रैन बसेरा बसने के लिए आपने देखे होंगे, रोड पर बने रहते हैं, सरकार बना देती है गरीब लोगों के लिए, आश्रित लोगों के लिए, वर्दी पहन के मिलने के लिए। गुरुजी मेरा सपना है वर्दी पहनकर आपसे मिलने का, बस आपका साथ चाहिए, हमेशा गौरव, हमेशा। चलो, विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा, कृष्णा सोबती, हम हसमत, अज्ञेय स्मृति लेखा के लिए। धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। इसको किस में काउंट किया जाता है भैया? एक अतीत की यादें भी हैं इसमें, तो संस्मरण में भी शामिल इसको किया जाता है। गुरुजी मेरी असफलताएं किसकी रचना है? अभी बताया था बच्चे, अतुल शर्मा जी, बाबू गुलाब राय। थोड़ी ही देर हुई है, थोड़ी ही देर हुई है। धर्मवीर भारती। फिर आता है बच्चे रिपोर्ताज। क्या बोलोगे? रिपोर्ताज। रिपोर्ताज का मतलब होता है कोई रिपोर्ट। जैसे मैं आपसे मांग लूं कि भाई मैंने आपको अब तक जितना पढ़ाया है उस पर रिपोर्ट दो, तो आप मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप बताओगे, भैया संज्ञा आपने ऐसे पढ़ाई थी, विशेषण आपने ऐसे सिखाया था, और ग्रामर आपने कुछ चैप्टर्स इस तरह से समझाए, तो आप लोग मुझे समझाओगे वो। तो ये क्या होगी? मेरे काम की एक रिपोर्ट हो गई। और रिपोर्ताज जो है इसका मतलब रिपोर्ट ही होता है, और ये एक फ्रांसीसी शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक फ्रांसीसी शब्द है। और रिपोर्ताज के जो जनक हैं, जो पहले जनक हैं, वो किसको माना गया है? शिवदान सिंह चौहान को, शिवदान सिंह चौहान को। रचना कौन सी थी इनकी? कौन सी रचना है रिपोर्ताज में? लक्ष्मीपुरा।
और कभी भी दोस्त आपसे पूछे कि हिंदी भाषा का पहला रिपोर्टाज किसको माना गया है, तो वो लक्ष्मीपुरा को माना गया है। क्या बोलेंगे? लक्ष्मीपुरा को माना गया है। बोलो एक बार। फ्रांसीसी शब्द है, शिवदान सिंह चौहान इसके जनक है, जिनकी रचना कौन सी है? लक्ष्मीपुरा। और इन्हीं की दूसरी रचना है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये किसकी? शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। कोई परेशानी इस बात में? चंडी प्रसाद सिंह का नाम आता है, चंडी प्रसाद सिंह जी का नाम आता है। क्या बोलोगे? युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा, ये एक रिपोर्टाज है। ये भी क्या है? एक रिपोर्टाज है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? चंडी प्रसाद सिंह जी की रचना है युवराज की यात्रा। ऐसे ही बच्चे पत्र संग्रह पूछा जाएगा आपसे। पत्र संग्रह, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें पढ़ना सिर्फ सबसे पहला पत्र संग्रह, सबसे पहला पत्र संग्रह कौन है? महात्मा मुंशीराम ने। किसको जाना जाता है? प्रवर्तक कौन है? यानी कि हिंदी पत्रों के महात्मा मुंशीराम। मुंशीराम। सर रिपोर्टाज में नुक्ता लगेगा? नहीं लगेगा। अब फ्रांसीसी शब्दों में थोड़ी नुक्ता लगता है, अरबी फारसी में लगता है। अरबी फारसी में लगता है दोस्त। सबसे पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशीराम। चलो भाई, फिर आते हैं बच्चे इंटरव्यू। विधा, विधा बोलते हैं इनको सबको। विधा मतलब उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध। ऐसे ही आता है आपका क्या? साक्षात्कार। जैसे किसी लेखक ने बैठ करके किसी से कुछ बात की और लिखा साक्षात्कार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। और साक्षात्कार में नाम आता है, कौन जनक हैं? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। क्या बोलोगे? बनारसी दास चतुर्वेदी। क्या किया था इन्होंने? इनका जो साक्षात्कार था वो था रत्नाकर जी से बातचीत। रत्नाकर जी से बातचीत। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है बच्चे किसके लिए? वट पीपल। इंटरव्यू विधा है वट पीपल। भीष्म साहनी जी को जाना जाता है मेरे साक्षात्कार के लिए। मेरे साक्षात्कार के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेरे साक्षात्कार। कोई दिक्कत? विनीत उपाध्याय बच्चे मैं नहीं करता बात इंस्टाग्राम पे। आप बेवजह फिर बोलोगे कि जी इंस्टाग्राम आईडी दे दी और बात करते नहीं। जिंदगी का बच्चे बिजी सेशन चल रहा है थोड़ा सा, इसमें हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। कुछ समय बाद सब चीजों के रिप्लाई मिलेंगे। डायरी, डायरी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूं डायरी। जनक कौन है डायरी विधा के? राम शर्मा। राम शर्मा, इन्होंने लिखी थी सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी। हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है।
अंतिम लाइन है ये, हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है किसके लिए? प्रवासी की डायरी। डायरी में 2 रचनाएं याद रख लेना, प्रवासी की डायरी। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या कहना चाहते हो फटाफट से बोलो। आपका कोई भी क्वेश्चन है मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। 2 मिनट रुकूंगा, फटाफट से लिख दो। 2-4 बच्चों के जवाब तो देता हूँ, बहुत परेशान रहते हो बीच क्लास में। तो यहां तक लेखन हमारा खत्म हुआ। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पुरस्कार। पुरस्कार में भी जो रचनाएं आ जाएंगी, कुछ जो मैंने यहां भी नहीं लिखवाई हैं, कुछ रचनाएं वहां कवर कर रहे होंगे हम। पुरस्कार के बाद में दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पत्रिका और हिंदी संस्थान वगैरह इसी में बता दूंगा, ठीक है? तो कल 1 घंटे की, अगर 1 घंटे से ज़्यादा क्लास मिली तो ये कल ही ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो इसको 1.5 घंटे में तो ये हो जाएगा। योगेंद्र कुमार जी, आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। पवन अवाना गुजर कह रहे मन ही मन मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बोलें फटाफट से, दिखाओ भी भैया। मेरी वाली ने भी एक डायरी लिखी है, बड़ा देख लेना उसमें किसी दूसरे का जिक्र ना आ गया हो, पढ़ लेना उस डायरी को। बताओ यार मैं कैसे बात कर सकता हूँ? सर जी धर्मवीर भारती जी क्यों लगाते हो? अबे मैं किसी के नाम के आगे भी जी लगा देता हूँ, मैंने कोई स्पेशली, मेरे ताऊ थोड़ी है ये। लेखन है यार, इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है, आपको शिक्षा दी है, इसलिए जी लगा देते हैं। ऐसे कोई मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूँ। बिल्कुल सैंकी मोहित दोनों में। हाँ दावत का सिलसिला टूट गया, खत्म ही करूंगा इसको। हाँ आज अंकित चौधरी सर की शादी है। टेडी फिंगर से यूपी पुलिस में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंटर मैंने कब की थी? मैंने एंटर की थी भैया 2010 में। 2008 में 10वीं। अग्रसेन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद। मोहित त्यान लव यू दिल से। नरेश कुमार आई लव यू गुरुजी। अभिषेक सेंगर लव यू। अबे यार इतने सारे प्यार तो ठीक है। तो ओके, मिलते रहिए कल क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहो दोस्त। बहुत अच्छे से, वो कुछ भी कहें आपको पलट के जवाब नहीं देना, ये सुख आप पाओगे, है ना? बहुत अच्छे से बिहेव करो सबसे, और सबसे बेस्ट इंसान कोई आपसे सामने से अच्छा बिहेवियर नहीं रखता है या आपसे सामने से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, व्यवहार अच्छा नहीं है सामने वाले का, तो जरूरी नहीं है कि आप उससे ऐसा ही व्यवहार करें। नहीं, आप ऊंचे हैं, ऊंचे बनिए, है ना? आप श्रेष्ठ हैं, तो कभी भी कीचड़ के जैसे नहीं बनेंगे। कमल की अपनी विशेषता है, वो कीचड़ में है लेकिन वो कमल है, और कमल और कीचड़ की तुलना नहीं होती। तो कीचड़ में रह के कभी कीचड़ मत बन जाना। ऑलवेज बी ए लोटस, हमेशा कमल बनो और चमको, मुस्कुराओ, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।